नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बतानी थी आप लोगों को, और ये भी परमानेंट जॉब है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अभी रीड कर लेते हैं इसको। और दो वैकेंसी कवर करूँगा। तो एक तो मतलब काफ़ी अच्छी जॉब है, इसको मिस मत करना, फ्रेशर की जॉब है। और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में निकली है, उसमें एक फ्रेशर की है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो दोनों की बात कर लेते हैं। तो हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना जरूरी है। देखो, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी बता रहा हूँ इस वीडियो में। और एक महाराष्ट्र में निकली है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, उसमें भी दो कैटेगरी की वैकेंसी है, एक प्रोफेसर की और एक रिसर्चर की। तो दोनों वैकेंसी कवर करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी डिटेलें बात करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये सामने फोटो आ रही है, आप लोग देखो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ये जगह निकली है और इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। तो अपना मैनेजमेंट ट्रेनी, ये अपनी वैकेंसी है। इसमें लॉ की दो वैकेंसी आई है और 40,000 से 1,40,000 तक इसमें रहेगी सैलरी। 14/10/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 4/11/2024। मैं 14 तारीख को ही वीडियो बना रहा हूँ। अपलोड कब करूँगा, एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा, अभी समय है आपके पास। 4/11/2024 को ये लास्ट डेट है इसकी। और अब इसमें आगे चलते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, हालांकि मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, देखो डिग्री इन लॉ चाहिए और LLM नहीं चाहिए। मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का, वो भी फ्रेशर की जॉब है। उसमें लीगल वैकेंसी निकली है 20, 100 वैकेंसी जनरल की निकली है। एसओ की लीगल वैकेंसी है 20 और 100 जनरल वैकेंसी है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न लगभग सेम ही है और जो जनरल की है उसमें ग्रेजुएशन मांगा है, तो अप्लाई कर सकते हो। लीगल में दो तरीके की कैटेगरी थी उसमें, एक तो जिनके पास लॉ की डिग्री हो, 60% मार्क्स होना जरूरी है उसमें, या उन्होंने मास्टर कर रखी हो और एक्सपीरियंस हो। तो दोनों कैटेगरी की थी और वर्ड यूज किया होता तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो इसमें भी लिखा हुआ है लॉ की डिग्री 5 ईयर की हो चाहे 3 साल वाली की हो, 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम एग्रीगेट। अगर SC/ST कैटेगरी से हो तो 55% मार्क्स। अब आगे चलते हैं। देखो, इसमें एज बता रखा है मैनेजमेंट ट्रेनी में 28 है मैक्सिमम एज, और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। SC/ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का। फिजिकल हैंडीकैप में जनरल EWS में 10 साल का, फिजिकल हैंडीकैप OBC में 13 साल का, फिजिकल हैंडीकैप SC/ST में 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन में गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है इसमें। देखो, जो अपना मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ है उसमें ये CBT टेस्ट होगा, उसका वेटेज 70% रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का 30% रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता रखे हैं इसमें, कैसे क्या रहेगा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें सैलरी तो हालांकि मैंने आपको बताई दी, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगी। पर इसमें बॉन्ड भी भराया जाएगा, सर्विस बॉन्ड, तो 3 साल का रहेगा, तो ये भी फिल करना है आपको। मेडिकल फिटनेस के बारे में लिख रखा है। एप्लीकेशन फीस जो जनरल OBC EWS है उनकी 500 रुपये है, और जो बाकी अदर कैटेगरी है उनको एग्जाम्प्ट है, कोई फीस नहीं लगेगी। हाउ टू अप्लाई, www.hindustancopper.com पे जाके अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बाकी अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में निकली है और इसमें दो वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ 2 है इसमें, और रिसर्च असिस्टेंट लॉ में 2 वैकेंसी है। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 23/10/2024। इस चीज़ का ध्यान रखना। फीस इसकी बता देता हूँ मैं आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की 1,500 रुपये और रिसर्च असिस्टेंट लॉ की 1,000 रुपये। बाकी इसमें और भी वैकेंसी निकली है, मैं उसको कवर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, तो उसको ही कवर कर रहा हूँ। अब देखो, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मास्टर डिग्री मतलब LLM होनी चाहिए 55% मार्क्स से, और नेट PhD वही रूल्स रहते हैं जो मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहती है, उसके UCG के स्केल बेसिक पे उसके हिसाब से रहेगी। सब कुछ लिख रखा है इसमें। रिसर्च असिस्टेंट ये फ्रेशर की जॉब है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये भी 40,000 सैलरी रहेगी।
अगर LLM की हो, LLB की हो तो 30,000 रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएशन डिग्री और मास्टर डिग्री इन लॉ। तो मास्टर मतलब LLM की हो आपने, और ग्रेजुएशन डिग्री तो मतलब BA भी होती है, BCom भी होती है अगर 3 साल वाली की हो तो आपने। तो मास्टर डिग्री इन लॉ भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और डिजायरेबल है 0 से 3 साल एक्सपीरियंस। और इसमें रोल क्या रहेगा, असिस्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, कंडक्ट फील्ड डेस्क रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, प्रोसेस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जो भी आपको काम देंगे प्रोजेक्ट का वो काम करना पड़ेगा। 2 वैकेंसी बताइए इसमें मैंने अलग अलग आपको, और एक तो काफ़ी अच्छी जॉब है, मैनेजमेंट ट्रेनी की है, हालांकि कम वैकेंसी है, संख्या कम है, बट परमानेंट जॉब है जहाँ तक। हाँ, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, बॉन्ड सर्विस बॉन्ड भरवाया जा रहा है तो परमानेंट जॉब ही है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑफिसर रैंक भी मिल जाती है। अधिकतर डिपार्टमेंट में यही रहता है, इनिशियली मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखता है, बाद में असिस्टेंट मैनेजर या कोई और जो भी पोस्ट रहती है वो लगा देता है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की भी लिख ली है मैंने, पहले वाले में असिस्टेंट प्रोफेसर बोल दिया, मतलब असिस्टेंट मैनेजर में लगा देते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लिख ली है, उसकी भी भर सकते हो, उसमें रिसर्च की लिख ली है, वो फ्रेशर की जॉब है, डिजायरेबल है 0 से 3 एक्सपीरियंस। तो वैकेंसी आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली अपडेट देता हूँ मैं आपको। डेट निकलने के बाद वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा पहले तो वो फॉर्म फिल कर दिए होंगे। और अभी मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, उसमें भी लिख ली हुई है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, उसको भी फिल कर दो। कल परसों का वीडियो है, देख लेना, मैंने कब अपलोड किया मुझे याद नहीं है, तो इससे पहले वाला होगा या बीच में कोई और वीडियो आ गया था, एक बार चेक कर लेना। उसमें भी परमानेंट जॉब है, फ्रेशर की जॉब है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और जो बैंक की तैयारी करते हैं उनको तो बिल्कुल भरना चाहिए क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है और ज़्यादा अंतर नहीं होता। जिनकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, उनको भी ये फॉर्म फिल करना चाहिए। जुडिशरी से हटके भी तैयारी करो क्योंकि जुडिशरी में बहुत कंपटीशन हो गया, आपने RJS का रिजल्ट देखा होगा, तो यही है। कॉपी भी बहुत हार्ड चेक होती है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है, हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, देखो क्या होता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी लिखा है, तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। और देखो, हिमाचल प्रदेश में भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, छत्तीसगढ़ में भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, और APO की वैकेंसी भी आएगी। APO UP APO की वैकेंसी भी आएगी, बिहार APO की वैकेंसी भी आएगी, और MP में भी आएगी अगले साल। तो MP में सिविल जज की वैकेंसी भी आएगी अगले साल तक, क्योंकि MP में काफ़ी बड़ा मैटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी कोई भी और वैकेंसी आएगी मैं अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।